अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब भी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये ट्यूसडे की मॉर्निंग है, टाइम हो रहा है कोई 6:30 का। अभी मैं जो है ना सबसे पहले उठी हूँ और अब्दुल हादी के लिए ना दूध डाल रही हूँ कि हादी की रूटीन है सबसे पहले उठकर जो है ना उसने दूध पीना होता है, एक फीडर। और आज उसने स्कूल भी चूँकि जाना है, तो साथ ही मैंने जो है ना देगची ऑयल वाली चढ़ा दी है, उसके लिए टेंडर पॉप्स मैं फ्राई करूँगी। तो नगेट्स और टेंडर पॉप्स भी वैसे मैंने फ्रिज में ला के कैनल्स के रखे होते हैं। अल्टरनेटिवली उसको कभी फ्राइज़ दे दिए, कभी इस तरह की चीज़ें बीच में थोड़ी बहुत फ्राई करके भी साथ दे देती हूँ। तो आज उसे टेंडर पॉप्स मैंने दिए, साथ मैंने जो है ना इसको मायोनीज़ लगा के एक वाइट कलर का सैंडविच बना दिया, साथ थोड़े से बादाम जो है वो डाल जी। और अब इसको नाश्ते में जो है ना मैं कॉर्नफ्लेक्स डाल कर दे रही हूँ दूध में, तो ये खुशी खुशी से खा लेता है। बाज़ औक़ात मैं अंडा बॉयल करके इसको दे देती हूँ दूध, चूँकि इसने फीडर पिया होता है तो साथ बॉयल एग ही खा लेता है, या हाफ़ फ्राई ब्रेड के साथ दे देती हूँ, या फिर इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स खा लेता है। अब्दुल हादी आज कल हादी बहुत अच्छे मूड में जाता है। अब हादी गुड बॉय हो गया, बड़ा हो रहा है ना, तो अब तंग नहीं करता मामा को स्कूल जाते वक्त, है ना हादी? हाँ। और वैसे भी जब हादी का स्पोर्ट्स डे होता है ना, तो हादी का जो है ना फेवरेट डे होता है स्पोर्ट्स डे ना। स्पोर्ट्स डे हादी बहुत हैप्पी जाता मसला है मंडे को 3rd पीरियड होता है, ट्यूसडे को 4th पीरियड होता है स्पोर्ट्स का। लेकिन होता तो है ना, आजकल तो इतना अच्छा मौसम हो गया, स्पोर्ट्स भी जो है ना आउटसाइड होती हैं ग्राउंड में। मम्मा जानी एक काम करो, वो ना मेरा रेड वाला ले लो। हाँ वो बेटा आते हैं ना स्टॉक अभी, तो अभी एक आध दिन में ले लेंगे मामा पापा जाके, डोंट यू वरी अबाउट दैट। स्टॉक में तो आ गए। हाँ एक आध दिन में ले लेंगे, प्लान करते हैं तुम्हारे पापा के साथ इवनिंग में जाके ना, तो पकड़ते हैं आपका हुडी दोबारा से, ठीक है? अब ये डायरी के लिए आज पैसे याद से ले जाना मम्मा से, बल्कि मामा का बैग लेकर आओ, मैं भी आपको निकाल के दूँ। मैं पापा से लूँगा। चलो पापा से ले लेना। आदि की ना डायरी ख़त्म थी, तो इसको किसका पापा ने ना 100 रुपीज़ दिए कि डायरी नहीं ले लेना, तो वो थे 150 की, वो पहले 100 की मिलती थी, अब ना महंगी हो गई, 150 की टीचर दे रही थी। हादी बाबा ने क्या क्या कंटीन से उसकी चीज़ें खा ली। घर आ कहता मामा वो तो 150 की थी, फिर मेरा दिल की ये चीज़ खाने का, तो फिर मैंने जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ली चीज़ें लेके। तो अब हम दोबारा से हादी को जो है ना 150 देते हैं, ताकि हादी फिर से जो है ना वो कंटेन से मुझे ना करके आ जाए, ठीक है हादी? ठीक है, ऐसे भी मेरा प्लान तो हाँ था ही नहीं, बाद में जाकर पता चला था। चलो सही है। जब बारिश हुई थी रात को। नहीं बाबू, फोगों का मौसम आ गया मामा, तो आज ना कल से ज़्यादा फोग है, तो अब ना आज शाम को भी फोग आया करेंगे। हल्का हल्का सा स्मोकी सा है वेदर। तो मामा मुझे फेस मास्क दो। नहीं ज़रूरत नहीं मामा, वो स्कूल के वो नोट दिया था। अच्छा आजकल जो है ना थोड़ी सी स्मोक सी हो रही है ना, तो स्कूल वाले फेस मास्क जो है ना कह रहे थे बच्चों को लगा कर आए, तो हादी को भी याद आ गया, तो फिर ये देखें इसको मैंने निकाल कर दिया, तो फिर लगा कर ये गया था। तो अभी थोड़ा सा इसका टाइम था स्कूल में जाने का, और जो है ना इसको एक्साइटमेंट होती कि बस मैं सबसे पहले पहुंचूं और जाके सबसे आगे बैठूं। तो कहता है पीछे से मुझे सही नज़र नहीं आता है, ये है वो है, तो मुझे सबसे आगे बैठना, इसलिए मुझे पापा सबसे पहले छोड़ कर आए। तो खैर जो है ना रिजवान सुबह योगा के लिए गए होते हैं, तो वो अभी थोड़ी आने में उनका थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पे मैं अपनी वेजिटेबल्स को आकर देख रही हूँ। तो डेली आकर मैं देखती हूँ कि इनकी ग्रोथ कहाँ तक पहुँची है। तो ये ना दोनों गमले पालक के जो मैं दिखा रही हूँ आपको, तो जो गमला जो है वो सनलाइट के लिए डायरेक्ट था, यानी सनलाइट के बिल्कुल सामने था, उसमें इतनी अच्छी पालक ग्रो कर गई है, और जो शेड के नीचे था तो उसमें अभी तक ग्रोथ उसकी बहुत स्लो है। ये जो हरी मिर्चों वाला पौधा है ना, ये पहले जो है ना ये भी साइड पे शेडो में पड़ा था, तो इस पे ना फूल तो लगते थे लेकिन ना मिर्चें प्रॉपर्ली लग नहीं रही थी, फिर मैंने इसकी जगह ना चेंज की। अब माशाल्लाह से पूरा जो है ना ये हरी मिर्चों से भर गया, और ये बारीक वाली जो है ना मिर्चें जो तीखी होती हैं ना वो इसके ऊपर लग रही हैं, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। तो फिर इनको भी उतारेंगे बाद में। भिंडियाँ तो माशाल्लाह हमारी डेली बेसिस पे जो है ना हो रही होती है, लास्ट टाइम भी जो है ना कटी हो गई थी लेकिन वो थोड़ी थी, फिर मैंने जो है ना बाज़ार से थोड़ी सी मंगवा के तो उसके अंदर ऐड करके ना पका ली थी।
अभी इनमें काफ़ी सारा गया, लेकिन अभी ये फुल नहीं है ना, येलो उनको हाँ थोड़ा सा साइड और आपके एक बालों में भी लग गया है। अच्छा मैं देखती हूँ, चलो सर रास्ता तो मुझे पापा को फोन करो। आ गए बेटा आपके पापा। खोलो ब्रो। जी तो शुक्र अल्लाह के अब्दुल हादी जो है ना अच्छे से चला गया। अच्छा इसको भेजना ना बहुत मुश्किल होता है, आपको नहीं पता, मैं इसके मुंह पे लगी थी हादिया अच्छा बच्चा चला जाता है अच्छे से। ये मुझे पता है ये कितनी मुश्किल से जाता है। शुक्र है कि आज जो है ना वो अपने आप चला गया, मंडे ट्यूसडे 2 दिन ये सही गया है। जब ये इसका मूड ख़राब हो जाता है ना तो जितना मर्ज़ी जो ज़ोर लगा लूँ हादी स्कूल चले जाओ तो हादी मामा की कोई बात नहीं मानता, ज़िद बहुत ज़्यादा फिर करना शुरू हो जाता है। तो मेरी अपनी ना दोस्त से बात हो रही थी, तो उसका बेटा इससे थोड़ा सा छोटा है, 2-3 साल का जो है ना फ़र्क है। तो वो मुझे कहती कि वो जो है ना स्कूल नहीं जाता, ये है वो है। तो मैंने कहा तुम्हारा तो बेटा छोटा है, तो मेरा तो माशाल्लाह से 8 साल का होने वाला है, तो अभी तक जो है ना स्कूल अक्सर ज़बरदस्ती भेजती हूँ या रोता हुआ जाता है। तो ये तो सिलसिले ऐसे ही जो है ना चलते रहते हैं बच्चों के। तो बहुत कम डेज़ होते हैं कि जिसमें ये जो है ना खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना ऑमलेट बन गए हैं, ब्रेड शेड गर्म कर रही हूँ मैं। तो आजकल जो है ना वो चूँकि सर्दियाँ हैं ना तो अंडों का इस्तेमाल आप खुल के कर लेते हैं। मैं 2 अंडों का ऑमलेट तो खा ही लेती हूँ। अगर गर्मी हो ना तो वो ये 1 अंडा भी खाना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे नाश्ते से कुछ देर बाद जो है ना मेरा टाइम लगा हुआ था 9:30 का, और मुझे सबसे पहला ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसके अंदर मुझे मिला है चिकन चाउमीन का ऑर्डर है और साथ पिज़्ज़ा फ्राइज़ का। चाउमीन मैंने काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग्स वगैरह में वीडियोस में आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं इसकी, तो अब बस जल्दी जल्दी से बीच में आपको दोबारा से बता दूँगी। और उसके साथ जो है ना पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं। पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए सबसे पहले मैं जो है ना ऑयल को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। फ़्राइज़ आपने सादा भी बनाने हो या आपने जो है ना वो फ़्राइज़ पिज़्ज़ा के अंदर डालने हो तो इनके ना फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, ऑयल को गर्म होना और फ़्राइज़ को जो है ना फ्राई होने में। इसलिए सबसे पहले मैंने ऑयल रखा, उसके बाद पोटैटोज़ जो है वो 3 छोटे थे तो 3 मैंने ले ली, उनको जो है पील ऑफ करके मशीन में कट कर लिया। और उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाला है और आधा छोटा सा चुटकी से जो है ना हल्का सा नमक मैंने डाल दिया। उसको अच्छी तरह से हाथ से मदद से जो है ना अच्छी तरह से मैंने कर लिया। फिर मैंने ऑयल को चेक किया, जब वो अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो फिर उसके अंदर मैंने फ़्राइज़ जो है ना डाले हैं। ठंडे ऑयल में फ़्राइज़ मत डालिएगा, उससे जो है ना वो नरम पड़ जाएंगे। तो टेम्परेचर मुनासिब जब हो जाए तो उसके अंदर फ़्राइज़ ऐड कर दी। अच्छा इस तरह से जो है ना बड़े अच्छे क्रिस्पी से फ़्राइज़ बन जाते हैं। अब सिर्फ मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करती हूँ, तो बेसन वेसन ये वो और कोई चीज़ इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छे प्लेन जैसे मिलती हैं ना रेस्टोरेंट्स पे, उसी तरह के जो है ना तकरीबन ये बनती हैं। पहले मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था फूड पांडा का बिज़नेस तो फ़्राइज़ की रेसिपी फ़िक्स करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। मैंने बहुत सारी शुरू में मिस्टेक्स भी की थी, कभी मैंने इसको फ्रीज़ करके देखा, कभी जो है कुछ लगा कर देखा, तो वो जो प्रोफेशनल लुक था ना वो नहीं निकल रहा था। फिर एटलीस्ट एंड पे जाके जो है ना ये मेरी रेसिपी जो है ना मैंने जो है ना खुद से डिस्कवर की कि ये जो है ना फ़ाइनल इसका सही जो था ना, मैंने डिस्कवर किया कि ये जो कॉर्नफ्लोर है ना ये बेस्ट था, कि इससे जो है ना वो जलता भी नहीं था। ऊपर का मसाला ऐसे जला जला सा जो महसूस होता है ना फ़्राइज़ के ऊपर कुछ लगा हुआ है, जल्दी से फ़्राइज़ वो ऊपर का मसाला जल जाए और अंदर से फ़्राइज़ कच्चे रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे होता है जैसे प्लेन फ़्राइज़ सही आपने फ्राई किए हैं, जैसे आप मैकडोनल्ड्स वगैरह के जो है ना खाते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो है ना साथ ही चाउमीन भी बन रही है। बैक वक्त जो है ना वो 2 चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ, तो आपको बस स्पीड का अंदाज़ा होगा कि जब भी आप फूड पांडा पे काम करते हैं तो 2 नहीं बल्कि सम टाइम आपको 3-3 4-4 चीज़ें भी एट अ टाइम प्रिपेयर करनी पड़ती है। इसलिए स्पीड अपनी जो है ना थोड़ी बढ़ा लीजिए अगर आपने फूड पांडा पे काम करना है। और यहाँ पे पैकिंग मेरी चाउमीन की हो गई है। इसके लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए मैंने उसको फ़्राइज़ और जो चिकन था उसको मैंने डाल दिया है डायरेक्ट, उसके ऊपर जो है ना मैंने सारे सॉसेज ऐड कर दिए। अच्छा मैंने जो है ना वो जल्दी में जो है ना जो स्प्रेड करने थे ना, क्या कहते हैं इसको, ऑरिगेनो सीड, वो मैंने जो है ना वो उसका जो ढक्कन जो है ना वो मेरे से पूरा खुल गया और ज़्यादा ही ऊपर गिर गए थे। फिर मैंने जो है ना उसको झाड़ के बाहर निकाला। तो जल्दी में अक्सर ऐसे काम भी हो जाया करते हैं, ब्लंडर्स मिस्टेक्स जो है ना। तो फिर मैंने उसको जो है ना वो एक्स्ट्रा जो थे निकाले
और यहाँ पे हमारे जो है ना पिज़्ज़ा फ्राइड डन हो गए हैं। ऑर्डर मेरा ड्यू हो गया तो मैंने बस पकड़ाया जल्दी से राइडर को और फटाफट आके फिर मैंने जल्दी से जो है ना अपने सारे किचन को जो है ना नीट किया ताकि मैं अगले ऑर्डर के लिए तैयार हो सकूँ। साथ ही मेरी मेड भी आ चुकी थी, वो भी साथ साथ काम कर रही थी। वो बेचारी जो है ना परेशान खड़ी सोच रही थी कि बाजी क्या कर रही है, साथ साथ वीडियो भी बना रही है, साथ साथ ऑर्डर भी तैयार कर रही हैं। तो बाजी एट अ टाइम कितने काम कर रही हैं। बहरहाल यहाँ पे है थोड़ी देर बाद मेरा ये नेक्स्ट ऑर्डर आ गया, ये भी चाउमीन्स का है। मैंने आपको बताया हुआ कि मेरी जो मोस्ट डिमांडिंग आइटम है, जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, वो चिकन चाउमीन है। तो इसके जो है ना सुबह सुबह नाश्ते के वक्त भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। बहरहाल यहाँ पे दूसरा ऑर्डर भी मैंने तैयार कर लिया है। इसके और राइडर में आने में थोड़ा सा भी टाइम था, इसको मैंने तैयार रख के छोड़ दिया। तो जैसे फिर राइडर आया था 2-4 मिनट बाद उसको मैंने हैंड ओवर कर दिया था। जी, तो अब जो है ना दोपहर का खाना बनने का टाइम हो गया है। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, साथ में तड़के वाले चावल बनाऊँगी। गोश्त जो है ना वो गर्दन का था, तो मैंने उसको अच्छी तरह से पहले वॉश किया, उसके अंदर सारे मसाले डाल दिया और अदरक प्याज लहसुन सारा कुछ डालकर तो प्रेशर कुकर को लगा दिया है और दूसरे चूल्हे पे मैंने साथ ही चावलों का तड़का रख दिया है। तो आलू गोश्त जो है ना आज काफ़ी दिन बाद मैं बना रही हूँ, साथ चावल जो है ना बड़े मज़े के लगते हैं। चावल खा लें या इसके साथ जो है वो खमीरी रोटी या नान भी आप खाएँ तो उससे भी बहुत मज़े का जो है ना सालन लगता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सर्दियों में आप बनाएं ना तो एक अपना ही इनको खाने का मज़ा आता है। तो मेरा आज काफ़ी दिल कर रहा था, फिर मैंने कहा चले थोड़ी सी याशी करते हैं। तो यहाँ पे चावलों का तड़का तैयार था, पानी शानी डाला, अब चावल भी उसके अंदर चले गए हैं। दूसरी तरफ गोश्त भी मेरा गल चुका था, उसमें थोड़ा सा ये पानी है। तेज़ आंच करके इसको मैंने ड्राई कर लिया है और बस इसके अंदर आलू मैंने काट के रखे हैं। थोड़ी देर में आलू डालते हैं और मज़ेदार सा सालन अपना तैयार करते हैं। अच्छा, मुझे ना कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि ऑर्डर्स जो है ना वो नहीं आ रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है काम। तो मैंने बताया था कि आप जो है ना सबसे पहले तो ये करें कि अपने ही रेस्टोरेंट पे जाके खुद से जो है ना खुद को ऑर्डर करें और ना अच्छी सी रेटिंग जो है ना वो बनाएं, अपने कमेंट्स अच्छे अच्छे करें अपने फूड आइटम्स के बारे में। क्योंकि जब रेस्टोरेंट नया होता है ना तो कोई भी बंदा है तो वो ऑर्डर करते हुए घबराता है कि पता नहीं इसका फ़ूड कैसा होगा, क्वालिटी क्या होगी, बला बला। तो रेटिंग बन जाती है ना तो थोड़े बहुत कमेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो कस्टमर जब खोलता है आपका रेस्टोरेंट तो वो देखता है कि इसके रिव्यूज़ अच्छे आए हुए हैं, तो वो फिर जो है ना आसानी हो जाती है उसको ऑर्डर करने में। तो ये प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लें 2-4 दफ़ा तो इंशाल्लाह आपके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके ऑर्डर्स फिर भी नहीं आते तो आप जो है अपने जो मेन्यू आपने रखा हुआ है ना उसको चेंज करके देखें, तो इंशाल्लाह उससे भी ऑर्डर आ जाते हैं। और तीसरे अगर फिर भी नहीं आते, अगर आप समझते हैं कि ये मेन्यू भी चेंज कर लिया है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट ऑफ़र कर दें। शायद रेट्स आपके वो उनको ना समझ आ रही हों तो रेट्स का कंपैरिजन क्रिएट करें। बेहतरीन जो है इसका सिलसिला तरीक़ेकार जो ये होता है कि आप दूसरे रेस्टोरेंट को खोलें जो होम शेफ़ के तौर पे काम कर रहे हैं, आप उनके रेट्स के साथ अपने कंपेयर करें कि आया आपके रेट्स उस हिसाब से जो है वो मुनासिब है कि नहीं है। इस तरह डील्स आप बना के जो है ना कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये कुछ मार्केटिंग टूल्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी जो है वो रेस्टोरेंट को रन कर सकती हैं। जी, तो हमारा खाना जो है वो तैयार हो गया और माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा कलर निकला है आलू गोश्त का। ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी, गोश्त भी जो है ना बड़ा कमाल का गला था। तो यहाँ पे मुझे ना भूख काफ़ी लग गई है। हादी तो अभी तक नहीं आया स्कूल से, उसके थोड़ा ही टाइम रह गया, तो मैंने कहा जल्दी से मैं खाना खा लूँ उसके आने से पहले पहले। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।